मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाग कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलना है किसी को? नहीं है कोई? अनीता जी। नाम कर्म के भेद प्रभेदों की चर्चा अपनी चल रही है और उसके भेदों में से गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, इन 9 बातों की चर्चा अपनी हो चुकी है। 3 है ये एक से। आप लोग जब सूत्र बोलते हैं तो ध्यान रखें, आगे पीछे भी हो जाते हैं, कुछ उड़ भी जाते हैं किसी के। संघात है, संस्थान है, सहनन है, तीनों से हैं। संघात, संस्थान, सहनन 3 है। सहनन के बारे में हमने अलग अलग टाइप से, अनेक प्रकार से हमने देखा है। सहनन का मतलब है हड्डियों की मजबूती। किस किस तरह से ये हड्डियां हमारी कैसी होंगी, ये कर्म, नाम कर्म पे डिपेंड करता है कि जैसा जिस तरह का नाम कर्म का उदय होता है उस तरह की हड्डियों के बंधन में विशेषता वो होती है। शरीर का आकार कैसा होना है ये भी नाम कर्म पे ही डिपेंड करता है। गति कौन सी होनी है, जाति कौन सी होनी है, ये सब बातें नाम कर्म के निमित्त से होती है। अब अगला है, देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है 4 चीजें हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। 4 प्रकार के कर्म हैं। स्पर्श नाम कर्म, पेज नंबर है 311, तत्वार्थ मणि प्रदीप, 311 नंबर पेज है। (41) से 48 नंबर तक नीचे। स्पर्श नाम कर्म, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में स्पर्श प्रकट हो वह स्पर्श नाम कर्म है। यानी शरीर की बात चल रही है, नाम कर्म में ज्यादातर मतलब मैक्सिमम जो भी बातें हैं वो शरीर से रिलेटेड है। तो शरीर में स्पर्श होता है कि नहीं होता है? शरीर में स्पर्श होता है कि नहीं होता है? और क्लियर करके बोलूं तो शरीर में स्पर्श गुण होता है कि नहीं होता है? होता है। दूसरा प्रश्न, शरीर स्पर्श करता है कि नहीं करता है? हाँ या ना? शरीर स्पर्श करता है या नहीं करता है? हाँ या ना? उंगली दिखानी है, गर्दन वर्दन से समझ नहीं आता है मुझे। उंगली ज्यादा देर तक टिकी रहेगी ना, मुझे दिखी नहीं रही, बहुत लोग नहीं दिखा रहे हैं, क्या चक्कर है? अच्छे से ऊंची करके दिखाइए। शरीर स्पर्श करता है हाँ, नहीं करता है ना। 2। बहुत सारे लोग 1 दिखा रहे हैं। शरीर स्पर्श नहीं करता है, स्पर्श, शरीर में स्पर्श गुण होता है लेकिन शरीर स्पर्श नहीं करता है। कौन स्पर्श करता है? स्पर्श तो करता है, मतलब उसको जानता कौन है? स्पर्श करने वाला, स्पर्श का ज्ञान करने वाला कौन है? वो जीव है। आंखें देखती है क्या? आंखें देखती है क्या? नहीं। कौन देखता है?
मैं देखता हूँ। ऐसे ही ये स्पर्शन इंद्रिय है ना पूरा शरीर, तो शरीर स्पर्श करता है क्या? जैसे हम इसमें कहते हैं ना आँखें नहीं देखती, कान सुनते हैं क्या? कान नहीं सुनते, आँखें नहीं देखती, क्यों? देखने सुनने वाला तो मैं हूँ जीव। वैसे ही शरीर स्पर्श करता है क्या? ये शरीर स्पर्श नहीं करता है, स्पर्श करने वाला तो मैं हूँ। शरीर में स्पर्श नाम का गुण है, लेकिन उस स्पर्श को जानने का गुण वो किसमें है? वो मुझ में है, वो जीव में है। लेकिन यहाँ बात चल रही है अभी नाम कर्म की, और वो नाम कर्म का उदय शरीर में होता है, जीव में नहीं। तो स्पर्श नाम कर्म के उदय से शरीर में स्पर्श प्रकट होता है, यानी शरीर को छू के जाना जा सकता है, शरीर को छुआ जा सकता है, ये स्पर्श नाम कर्म का। अब वो कैसे छू के क्या जानेंगे उसमें? तो स्पर्श नाम कर्म 8 प्रकार का है। स्पर्श 8 प्रकार का है, पता है आप लोगों को सबको? 8 प्रकार का स्पर्श, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कठोर नरम, ये 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। इन 8 प्रकार के स्पर्शों का उदय उष्ण स्पर्श नाम कर्म के उदय से शरीर उष्ण होता है। शीत स्पर्श नाम कर्म के उदय से शरीर शीत होता है। स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म के उदय से शरीर चिकना होता है। रूख से स्पर्श नाम कर्म के उदय से शरीर रूखा होता है। और क्या करेंगे? हल्का को क्या बोलेंगे संस्कृत और लघु। लघु स्पर्श नाम कर्म के उदय से शरीर हल्का होता है। गुरु स्पर्श नाम कर्म के उदय से शरीर भारी होता है। कठोर स्पर्श नाम कर्म के उदय से शरीर कठोर होता है। और कोमल स्पर्श या मृदु स्पर्श नाम कर्म के उदय से शरीर कोमल होता है, मधु मृदु यानी सॉफ्ट होता है। तो किसको कौन से कर्म का उदय है? अपने को कोमल का है कि कठोर का है? उष्ण का है कि शीत का है? हल्के का है कि भारी का है? ये आठों ही सबके सबके सारे स्पर्श उदय में होते हैं। देखो हमारा अभी शरीर, पूरा शरीर का मतलब पर्टिकुलर ये जगह शरीर है, ये जगह शरीर है, पर्टिकुलर जगह शरीर है कि पूरा शरीर है? पूरा है ना शरीर। पूरे शरीर में ये हथेली कोमल होती है, ये पीछे कठोर होता है कि नहीं होता है? कोई जगह जैसे सर्दियों में ये बाहर से हाथ एकदम ठंडे होते हैं, अंदर से गर्म होती है बॉडी। ये क्या है? अंदर भी मतलब कोई चीज गर्म है, कोई मतलब जो भी बॉडी पार्ट्स हैं अंदर, अंदर भी पेट में, हाथों में, जो भी है वो सब अलग अलग टाइप से होते हैं। कोई कोमल है, कोई कठोर है, कोई हल्का है, कोई भारी है, कोई चीज। तो ये आठों ही स्पर्श के उदय होते हैं, पर्टिकुलर कुछ नहीं। तो एक, इसलिए उसमें 8 की जगह एक बोलते हैं, स्पर्श नाम कर्म का उदय। हल्के हैं कि भारी है? कोई कोई व्यक्ति, मेरा शरीर हल्का है कि भारी है? कि हाथी से तो बहुत हल्का है, लेकिन अभी 2 महीने के बच्चे से भारी है। तो ये हल्का भारी किस हिसाब से कहेंगे? हल्का भी है, भारी भी है। सब तरह के वो स्पर्श के उदय सबको कहे जाते हैं। तो ये स्पर्श नाम कर्म 8 प्रकार का है, और जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में स्पर्श होता है, उसे शरीर में स्पर्श होता है, शरीर में स्पर्श प्रकट होता है। अरे ये तो जब समझा रही, उसे स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। आगे रस, सरल है ये बातें। अब इसमें वो जो आपको काम दे रखा है ना, वो काम आपको देखना है इसमें, कि ये स्पर्श नाम कर्म का उदय से क्या क्या हो रहा है। तो ये जो जो चीजें ठंडा हो रहा है कि गर्म हो रहा है कि कठोर हो रहा है कि कोमल हो रहा है कि हल्का हो रहा है कि भारी हो रहा है, ये सब इस नाम कर्म के उदय के कारण से हो रहा है। तो इन सबको कुछ बदलाव करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए हम करते हैं क्या? कुछ हम लगे रहते हैं क्या उसमें? कुछ शरीर रूखा रूखा होगा कि शरीर चिकना चिकना होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये नाम कर्म के उदय पे डिपेंड करता है। और हम क्या करते हैं? हम वो नाम कर्म को तो नहीं बदलते। नाम कर्म कैसे बदलेगा? कि जैसे हमने भाव किए थे वैसा नाम कर्म बंधा था, तो हम अपने भाव तो नहीं बदलते। उल्टा क्या करते हैं कि हम इसी पे लीपा पोती जो भी कहो, वो सब करना चाहते हैं और सोचते हैं कठोर से कोमल हो जाए, कोमल से कठोर हो जाए। लेकिन ये तो जो कर्म का उदय है उसके अनुसार चलता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है आवाज? ठीक है।
अब है रस नाम कर्म। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में रस प्रकट हो। शरीर में रस होता है। शरीर में कौन सा रस होता है? नारंगी का कि आम का कि आंवले का? कौन सा रस होता है? ये रस का मतलब है टेस्ट, स्वाद, कुछ ना कुछ स्वाद। ये शरीर में स्वाद होता है, ये होता है हर वस्तु में पुद्गल है तो उसमें रस भी होगा। तो कौन सा स्वाद है? शरीर में कौन सा स्वाद है? कि मीठा है कि जो जो अपने को प्रिय हो उसमें, तो उसके शरीर में तो मीठा स्वाद आता है, और जो अपने को प्रिय नहीं हो वो बहुत कड़वा ऐसे बोलते हैं ना कि आदमी बहुत कड़वा है, और ये तो चटपट मतलब तीखा आदमी है, और ये मीठा आदमी है, इसकी बोली मीठी है, इसकी बोली तीखी है। तो ऐसा स्वाद आता होगा शरीर में, कि शरीर में क्योंकि पुद्गल है शरीर, तो उसमें रस नाम का गुण भी है, कुछ ना कुछ उसमें रस होता है। तो जिस कर्म के उदय से शरीर में रस प्रकट हो, वो रस नाम कर्म है। और रस कितने प्रकार का होता है? रस 5 प्रकार का। आम का, आंवले का, नारंगी का नहीं, 5 प्रकार का। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। ये 5 प्रकार के रस होते हैं, और ये 5 प्रकार के ही रस नाम कर्म के उदय। देखो ये भी 5 कहे हैं मोटे मोटे, एक्चुअल में तो जितने तरह के टेस्ट हैं उतने ही तरह के नाम कर्म हैं एक्चुअल में। तो ये कर्म जो बताए हैं ना 148, ये 148 तो क्या करें, कितने गिनाए, तो शॉर्ट में गिनाए हैं 148। वास्तव में जैसे ज्ञानावरण है वो भी असंख्यात लोक प्रमाण, जितने प्रकार के, जिसका जैसा जैसा ज्ञान है, जिस जिस वस्तु संबंधी हमको ज्ञान नहीं हो रहा है, उस संबंधी आवरण, वो उस नाम का आवरण। एक नाम दे दिया अभी तो मति ज्ञानावरण, लेकिन अब जो जो चीज अपने को नहीं जानने में आ रही है, तो उस पे जो आवरण डल रहा है वो नाम का कर्म। ऐसा होता है। ऐसे ही अब ये रस कितने टाइप के होते हैं, कि जिसका जैसा अब नाम हम नहीं बोल पाए। घी कौन से रस में आएगा? खट्टे में, कड़वे में, मीठे में, कसाले में, चरपने में। घी का कौन सा है? घी का कौन सा रस है? इन्हीं घी के स्वाद को बोला नहीं जा सकता है, तो शेर और शायरियों में चलती है बात, घी के स्वाद को बोला नहीं जा सकता। अब वो कौन सा स्वाद है? अपन ऐसे कहते हैं, करेले को ही मीठा कहते हैं, बहुत मीठा करेला है। मीठा नीम, मीठा नीम तो चलता ही है दुनिया में, नीम भी मीठा होता है क्या? कि वो ऐसे है। और भी कितनी चीजें हैं जिनके स्वाद हम कह नहीं सकते हैं। पानी का स्वाद, मीठा पानी, खारा पानी, ऐसा कह देते हैं, लेकिन सबके अपने अपने स्वाद हैं। मीठे में भी कितनी वैरायटी है। सब चीजें मीठी एक सी होती है क्या? गेहूं भी मीठा है, और आम भी मीठा है, और केला भी मीठा है, और अनार भी मीठी है, और चीनी भी मीठी है, गुड़ भी मीठा है, लेकिन सबकी मिठास में अंतर है। तो उनको सबको इकट्ठा करके मोटे मोटे 5 प्रकार के रस कहे हैं। तो शरीर में ये 5 रस प्रकट होते हैं। कौन सा होता है किसके शरीर में? कि पांचों ही रस। ये फर्क हो सकता है कि हीनादिक रूप में अनुभाग उनके कम ज्यादा हों, लेकिन सभी के पांचों रस, रस नाम कर्म का उदय कहीं से खट्टा होता है, कहीं से कड़वा होता है, कहीं से कसायला होता है। एक ही जगह नहीं है शरीर में, तो अलग अलग टाइप के रस। और हमारे शरीरों में ये चीजें एकदम से प्रकट नहीं, मतलब क्लियर नहीं दिखाई देती है, लेकिन जैसे जो वनस्पतियां हैं, वो भी तो जीव है ना, एक इंद्रिय जीव। वनस्पति एक इंद्रिय जीव है। तो करेला जो वनस्पति है उसके शरीर में वो कड़वा रस का अनुभाग ज्यादा दिखाई देता है। और आंवला है, उसमें कसायले रस का अनुभाग ज्यादा दिखाई देता है। और नींबू है, उसमें खट्टे रस का अनुभाग ज्यादा दिखाई देता है। उनमें ये चीजें क्लियर दिखती हैं। हमारे शरीर में ये चीजें क्लियर दिखती नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में भी ये पांचों प्रकार के रस प्रकट उदय में होते हैं। तो ये दूसरा हो गया रस नाम कर्म। अब तीसरा है गंध नाम कर्म। ये तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में गंध प्रकट हो, वो गंध नामक नाम कर्म है। और गंध नाम कर्म 2 प्रकार का है, सुगंध नाम कर्म और दुर्गंध नाम कर्म। शरीर में गंध तो होती है, तो सबको समझ में आती है। अब किसके कौन सा है? कि हमारे तो सुगंध नाम कर्म का वो थी ना विशल्या। विशल्या की कहानी सुनिए हम, लक्ष्मण की पत्नी बनी थी, अनंगसरा की कहानी सुनाई थी एक आध बार पहले। वो विशल्या, उसका शरीर में कौन से नाम कर्म का उदय था? सुगंध नाम कर्म का, कि उसके शरीर से खुशबू आती थी, और उसके स्नान की जल से लोगों के रोग ठीक हो जाते थे।
और हमारे कौन सा है कि हमारे दुर्गंध नाम कर्म का उदय है। ऐसा नहीं है, जैसे स्पर्श सारे सबके होते हैं, रस सारे सबके होते हैं, वैसे ही गंध भी, सुगंध भी है हमारे शरीर में और दुर्गंध भी है। अकेली सुगंधी नहीं है, ऊपर से सुगंध दिखाई दे, अंदर तो क्या है, मलमूत्र मांस की थैली की कसवसादिते मैली, अंदर क्या है, उसमें से सुगंध आती है क्या, तो दुर्गंध भी है। तो दोनों ही प्रकार के, सुगंध और दुर्गंध दोनों ही प्रकार के नामकरण के उदय रहते हैं। अब है वर्ण नामकरण। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में वर्ण यानी रंग प्रकट हो, वह वर्ण नामक नामकरण है। ये वर्ण नामकरण 5 प्रकार का है। काला वर्ण नामकरण, पीला वर्ण नामकरण, इसको कृष्ण वर्ण भी बोलते हैं संस्कृत में, कृष्ण वर्ण नामकरण, पीत वर्ण नामकरण, नीला यानी नील वर्ण नामकरण, लाल वर्ण नामकरण की जगह रक्त, रक्त शब्द भी आता है, रक्त वर्ण नामकरण, और सफेद वर्ण यानी श्वेत वर्ण नामकरण। ये 5 प्रकार के रंग हैं, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। ये 5 प्रकार के रंग हैं और 5 ही प्रकार के वर्ण नामकरण है। तो हमारे कौन सा है, कृष्ण वर्ण नामकरण का उदय तो किसी के नहीं है ना, सब श्वेत वर्ण नामकरण के उदय वाले हैं। ये बाल काले हैं तो ये कृष्ण वर्ण का उदय है। और ये शरीर का जो अभी देखो रंग 5 गए हैं, अब शरीर का ये जो अपने स्किन का कलर है, इसको किस में रखें, अब वो अपन श्वेत में ही रखेंगे कि इन 5 में से किस में रखें। अदरवाइज इसको अपन जो व्हीटिश गेहुआ रंग बोलते हैं वो अलग है। इसलिए जितने टाइप के शेड्स है ना, उतने टाइप के कर्म बन जाएंगे वर्ण नाम कर्म के, लेकिन अब मोटे मोटे 5 बताए हैं। वरना लाल में भी अंतर है, नीले में भी अंतर है, डार्क है, लाइट है, कैसा कैसा है। किसी का आपको ध्यान है, किसी का हरा शरीर होता है, किसी का पीला शरीर होता है, किसी का नीला शरीर होता है, किसका होता है, बोलिए शीला भाभी। तीर्थंकरों के बताएं। बढ़िया, तीर्थंकरों के बताए ना, 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, वो हरे रंग के भी थे, नीले रंग के भी थे, पीले, ये पीले यानी गोल्डन कलर के भी थे, लाल रंग के भी थे। और रेणु जी और कुछ बता रहे हैं आप? मैं यही बता रही थी, यही बता रही। ठीक है, इनके अलावा और किसी को बताना है कि किसी का लाल शरीर है, किसी का हरा है, तीर्थंकरों के अलावा? बोलिए सुधा जी। वनस्पति, बढ़िया, वनस्पति हरा रंग की। वनस्पति और बोलिए अंकल। तिरंचों में होता है। बढ़िया, तिरंचों में जैसे एक आध नाम बताइए। तिरंचों में जैसे काला भी होता है, ब्राउन भी होता है, लाल भी होता है घोड़े का, बढ़िया, और तिरंचों में जैसे ये छोटे तितलियां छोटे होती हैं, एकदम लाल रंग। हाँ, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, लाल रंग के कीड़े होते हैं बारिश के दिनों में, तितलियां होती है अलग अलग हाँ, रंग की। वो चिड़िया होती बढ़िया, है लाल। अभी अपनी वनस्पतियां हैं, नींबू, नींबू पीला होगा, वो नारंगी ऑरेंज होगी, जामुन है वो पर्पल कलर के होंगे, अंगूर हैं वो काले अलग हैं, हरे अलग हैं। ये सब क्या है, इनके भी तो नामकरण के उदय हैं, एक इंद्रिय जीव तो है ना, स्पर्श रसगंध वर्ण के उदय सबके हैं। तो उनके वो रंग वैसा बाहर में वैसा दिख रहा है, अभी देखो कबूतर को अपन ग्रे कलर का कहते हैं, कबूतरी कलर वो बोलते हैं ना, कपोत लेशिया में कबूतर वाला कलर, लेकिन कबूतर में अकेला ग्रे ही कलर होता है। उसकी आंख में देखो तो लाल भी है, उसके पांव देखोगे तो अलग के कलर के हैं, उसके जब पंख फैलते हैं तो उनमें बीच में व्हाइट शेड वो भी अलग आता है। तो उनके भी 5 वर्ण, खून कौन सा निकलेगा उनका अंदर से, खून कौन सा होगा, कबूतर काला हो कि सफेद हो कि ग्रे हो, कोयला, वो कोयला नहीं, कौआ, कौआ काला है कोयले जैसा, लेकिन खून कौन से रंग का है उसका, खून तो लाल ही है ना। अंदर हड्डियां होंगी, हड्डियां होंगी कि नहीं होंगी, कौए के कबूतर के, सैनन पढ़ लिया ना अब अपन ने, हड्डियां हैं, उनकी हड्डियां कौन से रंग की होंगी फिर अंदर से, ये सफेद होंगी। तो श्वेत नामकरण का भी उदय है, रक्त नामकरण का भी उदय है, कृष्ण वर्ण का भी उदय है, सबके उदय होते हैं। अंदर नसें भी होंगी, जो भी अलग अलग तरह से, वो तो मुख्यतः सामने फ्रंट में अपने को क्या दिख रहा है, अपने तो दिख रहे हैं ना, देखो होठ और जीभ है, इनके कलर अलग हैं, आंख में 2 कलर तो दिख ही रहे हैं,
ये बाल अलग रंग के दिख रहे हैं, दांत अलग रंग के दिख रहे हैं, स्किन अलग रंग की दिख रही है, स्किन में भी ये हथेली अलग दिखती है, ये पीछे का अलग दिखता है, होता है कि नहीं होता है। और फिर अंदर अंदर तो पता ही नहीं है किसी को वो आते किस रंग की है और वो हार्ट का कौन सा कलर है, वो सब। तो ये सारे पांचों वर्ण के उदय सबके होते हैं। इसलिए आज से अब जिन्होंने ये बात पहली बार सुनी हो, तो कोई ये सोच के घमंड नहीं करे कि मैं तो श्वेत वर्ण का उदय है, और कोई ये सोच के दीन दुखी ना हो कि हमारे कृष्ण वर्ण का उदय है। चाहे बाल सफेद हो गए हो, चाहे चेहरा काला हो गया हो, चाहे चेहरा गोरा हो, चाहे बाल काले हो, ये सबके सबके उस सारे कर्मों के उदय हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कितने से दिन का है। ये तो 70 80 100 साल की जिंदगी है, उसके बाद में कौन सा कलर वर्ण हो जाएगा फिर पता नहीं। इसलिए ये अपने हाथ में है नहीं, ये शरीर का परिणमन वास्तव में हमारे हाथ में नहीं है। इसका परिणमन अपनी योग्यता से होता है। वास्तव में उपादान से तो जो शरीर में होना होता है, जो कलर, जो गंध, जो रस, वो उसकी खुद की योग्यता से होता है। और निमित्त भी कोई हो तो निमित्त भी वो अंदर में जो कर्म का उदय है वो निमित्त है। और हम जो बाहरी प्रयास करते रहते हैं, ये लगाया वो लगाया, लिपा पोती, और ठीक है प्रयास करने के भाव आते हैं, तो कम से कम उतने ही प्रयास करें ना जिससे दूसरे जीवों को कष्ट ना हो। दूसरे जीवों की हिंसा करके फिर हम ऐसे काम क्यों करें? क्योंकि होना तो वही है जो उसका अंदर में उदय जो कर्म का होगा वैसा ही। हम कितनी हिंसा वाले साधन लगाएं, कितने ही महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाएं, कुछ भी करें, हम केसर घोट घोट के घिस के लगाएं, तो भी होगा तो वही जैसा कर्म का उदय है। और हम चाहे उसके लिए 2 4 10 घंटे खराब करें, इतना टाइम भी लगाएं, मेहनत भी करें, रुपया पैसा भी लगाएं, और साथ में हिंसा भी बहुत हो, तो भी फल क्या आएगा? रिजल्ट तो जो अंदर कर्म का उदय जैसा होना है वैसा ही होगा। इसलिए यदि हमको भाव भी आता है तो हम कम समय और बिना हिंसा के कुछ काम होता हो तो ठीक है, अदरवाइज जैसा जो उदय होना हो बिना कुछ लगाए चमक आती रहती है। जो महापुरुष होते हैं, मुनिराज होते हैं, वो अंदर आत्मा का तेज होता है तो चेहरे पे तेज अपने आप आता है। वो क्या लगाते हैं? वो तो स्नान भी नहीं करते, अस्नान करके धारी हैं। वो कोई उपटन उपटन लगाते हैं, क्रीम व्रीम लगाते हैं, एज डिफाइन कुछ भी नहीं लगाते, नाइट क्रीम की डे क्रीम कुछ भी नहीं लगाते, फिर भी चेहरे पे एक तेज अंदर का आत्मबल होता है, तो चेहरे पे तेज अपने आप होता है। और अंदर आत्मबल नहीं है तो बाहर से कितना ही करो, वो किसी को भ्रमित कर सकता है कुछ देर के लिए, खुद भी मूर्ख बनो, दूसरे को भी बना लो, लेकिन वास्तव में वो सच्चा कोई क्या कहना कहना चाहिए, परमानेंट कोई उपाय नहीं है। आत्मा पे दृष्टि होती है तो शरीर अपने आप ही उसका परिणमन भी ठीक हो जाता है। बोलिए शिमला, अभी कुछ पूछ रहे हैं? जैसे किसी का कलर पहले काला हो और फिर किसी का कलर साफ हो जाता है, तो उसमें नामकरण भी ये वर्ण नामकरण चेंज होता है या फिर ये? नहीं, चेंज होगा कैसे? पांचों के ही उदय चल रहे हैं, बोला ना। चेंज मतलब चेंज में ये है, अनुभाग में कहीं कभी पहले काले वाले का अनुभाग ज्यादा था, फिर श्वेत का अनुभाग ज्यादा दिखने लगा, बस इतना सा फर्क है। उदय तो पांचों के ही, सारे ही स्पर्श, सारे ही रस, सारे ही गंध, सारे ही वर्ण, सबके उदय सबको होते हैं। तो मतलब पांचों का तो उदय तो रहता है लेकिन चेंज हो सकते हैं। चेंज मतलब वो मुख्य क्या हो रहा है बस उसमें फर्क पड़ सकता है। जैसे देखो, आम पहले हरा होता है ना, पहले हरा है, फिर थोड़े मतलब पकता है वो धीरे धीरे तो पीले में आ जाता है। टमाटर पहले हरा होता है, फिर वही टमाटर रखा रखा लाल हो जाता है। ये तो अपन देखते हैं ना घरों में। केले पहले हरे होते हैं, फिर वो पक के पीले हो जाते हैं। अब उसमें भी देखो छिलके में हरा पीलापन हो रहा है, अंदर से तो चाहे कच्चे को छीलो चाहे पक्के को छीलो, अंदर से क्या निकलने वाला है? सफेद ही निकलने वाला है। तो ये तो वर्ण के उदय तो सबके वही चल रहे हैं, लेकिन वो अनुभाग में या प्रमुखता में उसमें थोड़ा बहुत चेंज वो हो जाता है, वो हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही समझ लीजिए कि हमारे लिए प्रेरणादायी कर्म है। कर्मों से प्रेरणा मिलती है अपने को कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इनसे भी। स्पर्श रस गंध वर्ण वास्तव में हमारा बहुत सारा बोझा, बहुत सारा जो सिर पे भार था ना, वो भार हमारा इनसे उतर जाता है कि हमको जो अपने शरीर में बदलाव करने की लेके हम टोकरी को घूम रहे थे सिर पे रख के,
ये करें ये करें ये करें, इसको बदल दे। खुद का नहीं बदल पाते हैं, अब अपनी तो हो गई तो बच्चों के में बदलने में लगे रहते हैं, नहीं तो खुद के बदलने में लगे रहते हैं। तो वास्तव में सबके शरीर का परिणमन उसकी योग्यता के अनुसार और कर्म के उदय के अनुसार, वास्तविक कारण है उस शरीर की योग्यता और निमित्त कारण है उसका जैसा कर्म का उदय, स्पर्श रस गंध वर्ण का जैसा उदय होगा उसके अनुसार ही उसका शरीर का परिणमन होता है। इस तरह से ये मतलब कहने में तो 4 हैं और इनके पूरे भेद करके गिनेंगे तो 20 प्रकार के ये कर्म हो गए हैं। अब आगे है आनुपूर्वी नाम कर्म। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कर्म है, कर्म भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जिस कर्म के उदय के निमित्त से, पेज नंबर 312, 61 से 64 नंबर, जिस कर्म के उदय के निमित्त से पूर्व शरीर का आकार बना रहे वह आनुपूर्वी नाम कर्म है। इसके यहाँ पूर्व शरीर का, इससे पहले ऐसा लिख लीजिए आप लोग पेंसिल से, चाहे बुक में ही, नहीं तो कॉपी में। जिस कर्म के उदय के निमित्त से विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार बना रहे वह आनुपूर्वी नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय के निमित्त से, चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिए, विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार बना रहे वह आनुपूर्वी नामक, आनुपूर्व्य या आनुपूर्वी नामक नाम कर्म है। देखिए क्या होता है, विग्रह गति किसे कहते हैं कि जब कोई जीव एक गति से मरा, आयु पूरी हुई और दूसरी जगह जा रहा है, जन्म ले रहा है, तो बीच का जो टाइम पीरियड है उसको विग्रह गति कहते हैं। यहाँ पर अभी विग्रह गति का ये अर्थ है कि एक भाव से मरा और दूसरा जन्म, एक जन्म पूरा हुआ, दूसरा जन्म अभी ले रहा है, इसके बीच में जो भी समय लगा, कितना समय लगेगा कि 1 समय, 2 समय या 3 समय, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। समय मतलब समय, समय मतलब है जिसका दूसरा विभाग नहीं हो, काल की सबसे छोटी यूनिट जिसके और दूसरे टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो कहलाता है समय। मिनट सेकंड तो बहुत बड़ी चीज हो गई, वो समय है। तो 1 समय, 2 समय या 3 समय, बस इतना टाइम ये विग्रह गति का है। तो प्रश्न ये है कि जब जीव एक भाव से मरा, यहाँ कोई मनुष्य था, मर गया और अब मर के जन्म लेना है देव में, तो वो बीच में जाएगा 1 समय में, 2 समय में, जो भी टाइम लग रहा है, तो उन 2 समयों में या 1 समय में उसके शरीर तो रहेगा नहीं साथ में। कोई शरीर साथ में जाएगा क्या? मनुष्य मर के देवगति में जा रहा है तो कोई शरीर साथ में जाएगा क्या? सुमन जी? नहीं, नहीं जाएगा। चित्रा आंटी? कार्बन और तेजस शरीर जाएगा। हाँ, ये 2 शरीर तो साथ जाएंगे, ये औदारिक वैक्रिय का आहारक ये नहीं जाएंगे, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर साथ में रहेंगे उस बीच वाले टाइम पीरियड में भी, वो कभी नहीं छूटते, वो बने ही रहते हैं। मोक्ष मतलब 13वें गुणस्थान तक कहा था ना आपको, 13वें गुणस्थान तक उनका उदय कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो अब जो जीव यहाँ से मरा है, देव अभी बना नहीं है, वहां पहुंचा नहीं है, बीच के रास्ते में तेजस कार्बन शरीर साथ में है, तो प्रश्न ये होता है कि वो जो उसके शरीर आत्मा के प्रदेश है, आत्मा और वो जो तेजस और कार्बन शरीर है, उनका कुछ ना कुछ शेप तो होता होगा, कोई ना कोई आकार तो होता होगा ना, कि बिना आकार के भी गोल मोल पिंड होगा कि टेढ़ा, कुछ तो उसको जो भी होगा उसी को आकार कहेंगे। क्यों कहेंगे? बिना आकार के कोई द्रव्य रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता है बिना आकार के कोई द्रव्य? क्या कारण है कि आकार होगा ही होगा? बोलो आयुषी जी, क्या कारण है? भाभी उसने प्रदेश घेर रखे ना आकाश के, तो आकार तो होगा ही उसका। नहीं, एक कारण बताना आपको, लॉजिक। द्रव्यत्व गुण के कारण। द्रव्यत्व गुण थोड़ा छह गड़बड़ हो गुणों में गया। कौन हाँ, सा? 6 गुणों में तो है, लेकिन गुण गड़बड़ हो गया है थोड़ा। बोले आशा आंटी? प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण, प्रदेशत्व गुण के कारण, दृश्यत्व के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। तो वो तेजस और कार्बन शरीर है, वो पुद्गल है और जीव है आत्मा,
वो जीव है, तो उस जीव का और तेजस कार्बन पुद्गल का उनका कोई ना कोई आकार तो होगा। तो वो आकार कौन सा होगा? तो वो आकार रहता है पिछले शरीर वाला। भाई नया तो अभी शरीर मिला ही नहीं, नया आकार कैसे बने? नया शरीर अभी मिला ही नहीं ना, तो नया आकार तो कैसे बने? तो जो पिछले शरीर का जो आकार था, वही आकार उस विग्रह गति में मरने के बाद वाले टाइम पीरियड में, नया जन्म लेने से पहले, मरने के बाद और नए जन्म से पहले, ये जो बीच का टाइम पीरियड है जिसे हम विग्रह गति कह रहे हैं, उसमें आत्मा के प्रदेशों का कौन सा आकार होता है कि जो पिछले शरीर का आकार था वही आकार होता है। वो किस कर्म के उदय से होता है? ये आनुपूर्वी, आनुपूर्वी, पूर्व में, पूर्वी शब्द आ रहा है, पूर्व, पूर्व में जो आकार था वही अभी अनु साथ साथ चल रहा है। अनु, अनु बोलते हैं पीछे पीछे, अनुज, पीछे पीछे जन्म लेने वाला, पीछे जन्म लेने वाला। अनुज, तुम्हें पता है अपने नाम का अर्थ? अनुज, हम तो बोलते हैं छोटा, छोटा क्यों है? अनु यानी पीछे या बाद में, जय यानी जन्म लेने वाला, तो वो अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में। तो अनुपूर्वी यानी पीछे भी आ रहा है, बाद में भी वही आकार आ रहा है जो पूर्व का था, वो अनुपूर्वी नाम कर्म। तो जिस कर्म के उदय के निमित्त से विग्रह गति में भी पूर्व शरीर का आकार बना रहता है आत्मा के प्रदेशों में, वो कहलाता है अनुपूर्वी नाम कर्म। अभी इसमें इसको कैसे कहेंगे, कौन सा अनुपूर्वी कहेंगे? देखो, मनुष्य मरा, इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। कौन मरा है? मनुष्य, ठीक है। और क्या बनेगा? देव। मरा है मनुष्य, बनेगा देव। तो उसके विग्रह गति में अनुपूर्वी, पहले बात तो आकार कौन सा होगा? मनुष्य का या देव का? मनुष्य मरा है, उसको देव बनना है, तो आकार मनुष्य का होगा या देव का होगा? बढ़िया, सबका जवाब सही है, मनुष्य का आकार होगा। लेकिन उसके जो अनुपूर्वी कर्म का उदय है वो मनुष्यानुपूर्वी बोलेंगे। मनुष्यानुपूर्वी भी कहते हैं, मनुष्य गत्यानुपूर्वी भी कहते हैं, एक ही बात है। गत्यानुपूर्वी भी कहते हैं उसी को, मनुष्य गति है ना, इसलिए मनुष्य गति अनुपूर्वी, और शॉर्ट में मनुष्य अनुपूर्वी ऐसे भी कह देते हैं। तो उसके उदय कौन से कर्म का होगा? मनुष्य गति अनुपूर्वी का या देव गति अनुपूर्वी का? बढ़िया, समझ में आ गया आप लोगों को एक ही बार में। देवगति, क्योंकि जा रहा है देव में, इसलिए कर्म का नाम तो होगा जिसमें जा रहा है, देवगति अनुपूर्वी। लेकिन आकार कौन सा है? पिछले वाला आकार है मनुष्य का, और कर्म है देवगति अनुपूर्वी। और आयु कौन सी चालू हो गई? देखो, मरते ही, यहाँ मरा, ये मनुष्य मरा, और वो मनुष्य मरते ही अगला समय, मतलब नेक्स्ट, वो विग्रह गति में ही हूँ, आयु कर्म का उदय तो चालू हो जाता है। ये मनुष्य आयु पूरी हुई नहीं कि देवायु चालू। आयु कर्म के बिना एक समय भी जीव नहीं रहता है संसार में। तो आयु कौन सी चालू हो गई उसकी? देव, देवायु चालू हो गई, तो हम उसको देव कह सकते हैं। देवायु चालू हो गई ना, देव है। लेकिन आकार कौन सा है? मनुष्य के आकार का देव कहाँ मिलेगा? प्रश्न है आपसे, कोई पूछे, कुत्ते के आकार का देव कहाँ मिलेगा? विग्रह गति में, ठीक है, विग्रह गति में। शेर के आकार का नारकी कहाँ मिलेगा? विग्रह गति में। घोड़े के आकार का मनुष्य विग्रह गति में, और मनुष्य के आकार का घोड़ा, वो भी विग्रह गति में। मतलब क्या है? मनुष्य मर के घोड़ा बन सकता है, घोड़ा मर के मनुष्य बन सकता है, शेर मर के नारकी बन सकता है, नारकी मर के शेर बन सकता है, ऐसा। तो ये आकार, पूर्व शरीर का आकार रहता है वो अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से। और फिर से आपसे प्रश्न है, घोड़ा मरा है, घोड़ा मरा है और वो मनुष्य बन रहा है, घोड़ा मरा है, मनुष्य बन रहा है। पहला प्रश्न ये है, उसका कौन से अनुपूर्वी कर्म का उदय होगा, और दूसरा प्रश्न ये है, उसका आकार कौन सा होगा। ठीक है, अब मैं पूछूंगी आप लोगों से, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुधा जी, पाटनी। थोड़ा
बंद हो गई आपकी आवाज, फिर से चालू करिए। घोड़ा तो तिरंज गति का, तो उसको तिरंज गति का उसका जो आकार वही रहेगा घोड़े का तो। और वो तो मनुष्य तिर्यंच गति क्यों बोल रहे? घोड़े का आकार बोलिए ना सीधा सीधा। आकार तो उसका आकार वही रहेगा। और वो हम्म। मनुष्य में जाएगा तो मनुष्य गति का उसको अनुपूर्वी का होगा नामकरण का। तो घोड़े का तो आकार रहेगा और और नामकर्म मनुष्य गत्यानुपूर्वी। ठीक है। कोई मक्खी मर के देव बन रही है, मक्खी मर के देव बन रही है, तो उसके कौन से अनुपूर्वी का उदय है और कौन सा आकार है? बोलो अनुज। मैम आकार तो मक्खी का ही रहेगा और बनी देव ना मनुष्य, तो उसका वो अनुपूर्वी का वो होगा जिसमें भी जाएगी। देव देव बोला ना, तो देव देव गत्यानुपूर्वी बोलो। अभी तो मैंने कंफर्म क्लियर बोला ना आपको कि देव बन रही है, तो जिसमें भी जाएगी वाला अनुमान की बात ही नहीं है। वो मैं भूल गई थी। ठीक है, सुनीता आंटी बोलिए। मक्खी मर के देव बन रही है, कौन सी अनुपूर्वी है, कौन सा आकार है? मक्खी मतलब मक्खी का तो आकार है हम्म। और उदय उसका देव का है, पर लेकिन है ना मक्खी देव। बस बस, अब जब आपने आकार और ये बता ही दिया तो आगे फिर बोल क्यों रहे हैं आप? बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, आकार तो मक्खी का हो गया और गत्यानुपूर्वी देव की हो गई। बस ये तो हो गया जवाब। अब सुधा जी। त्रियंश कभी देवगति नहीं जाते हैं। ये भी गलत जवाब है, तिरंज कभी देवगति नहीं जाते, 12वें स्वर्ग तक जा रहे तिरंज। चलिए दीपिका जी। विकलत्रय वाले जो जीव होते हैं वो बहुत देव। बढ़िया। मक्खी विकलेंद्रिय है, मक्खी मर के देव बनेगी नहीं, इसलिए मैंने प्रश्न ऐसा पूछा कि किसी ने पकड़ा ही नहीं। मक्खी मर के देव नहीं बन सकती। एक इंद्रिय से लेके चतुर इंद्रिय तक के जीव देवगति में नहीं जाते हैं, नरक में भी नहीं जाते हैं, तो मक्खी मर के देव कैसे बनेगी? आपका प्रश्न ही गलत है, ये बोलना चाहिए आप अपना प्रश्न वापस लो, ये प्रश्न ही सही नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको अनुपूर्वी तो समझ में आ गई है। पढ़ते हैं अपन यहाँ से। ध्यान रखना ये कि जो पूर्व के नियम है वो नहीं भूलने। नए नियम आ गए तो अपना पुराना ज्ञान अपन बंद करके रख दें ढक्कन, ऐसा नहीं। पुराने जो नियम है वो तो रहेंगे ही। जिस कर्म के उदय के निमित्त से पूर्व शरीर का आकार बना रहे वह अनुपूर्वी नामक नाम कर्म है। अनुपूर्वी नामक नाम कर्म 4 प्रकार का है। नरक गत्यानुपूर्वी, ये देखिए गत्यानुपूर्वी दिख रहा है बड़ा सा, लेकिन शब्द में अर्थ क्या है? नरक गति अनुपूर्वी, संधि वो के हो गया गत्यानुपूर्वी। नरक गति अनुपूर्व्य नाम कर्म, तिर्यक गति अनुपूर्व्य नाम कर्म, मनुष्य गति अनुपूर्व्य नाम कर्म और देवत्यानुपूर्व्य नाम कर्म। तो जिसको जो गति बंधती है उसके साथ में वही गत्यानुपूर्वी बनती है, नियम है। ऐसा नहीं होता है किसी को बन तो रही है देवगति और गत्यानुपूर्वी बंधेगी नरक की, ऐसा नहीं होगा। जिस समय जो गति बंध रही है उस समय उसके साथ में वही अनुपूर्वी भी बनती है। अनुपूर्वी नाम कर्म भी बनता रहता है गति के साथ में ही, तो जिस समय जो गति बंध रही है उस समय उसके साथ में वही अनुपूर्वी भी बंधेगी, ऐसा नियम है। ठीक है, इस अनुपूर्वी नामक नाम कर्म को अनुपूर्वी नाम कर्म भी कहा जाता है, जैसे नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। जिस समय मनुष्य या तिर्यंच मरकर नरक गति की ओर जाता है तो मार्ग में उसकी आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहता है जैसा उसके पूर्व शरीर का आकार था जिसे वह छोड़कर आया है। यह नरक गत्यानुपूर्व्य नामक नाम कर्म का कार्य है। क्या लिखा है यहाँ पर? जिस समय मनुष्य या तिर्यंच मरकर नरक गति की ओर जाता है। ऐसा क्यों नहीं लिखा जिस समय मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच जो भी मर के नरक गति की ओर जाता है, ऐसा क्यों नहीं लिखा? मनुष्य तिर्यंशी क्यों लिखा? मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच चारों क्यों नहीं लिखे? बोलिए अनीता जी।
दीदी समझ में आपका आ रहा है प्रश्न, आपको? हाँ प्रश्न दीदी, प्रश्न बोलिए एक बार। यहाँ लिखा है कि जिस समय मनुष्य या तिर्यंच मरकर नरक गति की ओर जाता है, यहाँ ऐसा क्यों नहीं लिखा कि मनुष्य देव नारकी या तिर्यंच मरकर नरक गति की ओर जाता है? वो जाते ही नहीं इसलिए कौन नहीं जाएंगे जाते? देव नहीं, नारकी तो नारकी नरक में वापस जाएंगी ही नहीं, एक बार पहले मनुष्य बनेंगे नारकी, और देव? और देव भी नरक, देव भी नहीं जाएंगे। चलिए बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा है? यहाँ लिखी है बात तो बहुत मतलब ध्यान से पढ़ने वाली बात है, नहीं तो अपन ऐसे बोल दें और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कोई। अभी जैसे मैंने मक्खी का पूछा तो मैंने आपको बता दिया, कोई नारकी मर के देव बन रहा है तो कौन सा तो उसका आकार होगा और कौन से अनुपूर्वी का होगा, तो अपन सीधा बोल देंगे देवगत्यानुपूर्वी। लेकिन नारकी मर के देव बनेगा क्या, पहले ये सोचना है, ठीक है? तो जिस समय मनुष्य तिर्यंच मरकर नरक गति की ओर जाता है, वो मार्ग में उसकी आत्मा के प्रदेशों का वैसा ही आकार बना रहता है जैसा कि पूर्व शरीर का आकार था। देखिए इसका कारण क्या है पूर्व शरीर का आकार रहने का, कि एक तो अपन ने भी देखा ही है कि नया शरीर मिला ही नहीं है तो आकार कैसे रहे। तो अपन नल खोलते हैं, नल में वो टोटी जिसे बोलते हैं, वो उसकी वो होती है ऐसी शेप। तो पानी जब नल से निकलता है तो नीचे हमने भगोना लगा रखा है, जग रखा है, कि बाल्टी रखी है, कि ग्लास है, कि कटोरी है, वो उस जिसमें गिरता है उस आकार का हो जाता है पानी। भगोने में गिरा तो भगोने के आकार का, ग्लास में आया तो ग्लास के आकार का, जग में आया तो जग के आकार का। लेकिन जिस समय नल से नीचे गिर रहा है पानी, स्टार्टिंग में गिरते समय उस पानी का आकार कौन सा होता है, कि वो जो जितना चौड़ा, अगर ऐसा चौड़ा वाला मुंह, आजकल अलग अलग टाइप के नल आते हैं ना, पुराना तो वही नल का शेप होता था, एक इतनी सी रॉड जैसी, और अब मान लो चौड़ा है तो वो चौड़े आकार में निकलेगा पानी। नली जैसा है तो नली जैसे आकार में निकलेगा, शावर है तो शावर जैसे आकार में निकलेगा। तो वो पूर्व में वही आकार होता है, फिर बाद में जिस बर्तन में जाएगा उस बर्तन का आकार हो जाएगा। ऐसे ही विग्रह गति में कि जो पूर्व का आकार था, जिस नल से आ रहा था, जिस शरीर से आ रहा था वैसा आकार है, फिर बाद में जो शरीर धारण करेगा, जैसा बर्तन जैसा शरीर मिलेगा वैसा आकार उसका बाद में हो जाएगा। देखिए इसको पढ़ के पूरा करते हैं, समय हो गया। जिस समय देव नारकी तिर्यंच या मनुष्य मर के तिर्यंच गति की ओर जाता है, अब यहाँ चारों लिखे हैं, देव नारकी तिर्यंच या मनुष्य मर के तिर्यंच गति की ओर जाता है, मतलब तिर्यंच गति में चारों गति से आ सकता है, देव भी तिर्यंच बन सकता है, नारकी भी, मनुष्य भी, और तिर्यंच खुद भी तिर्यंच मर के तिर्यंच बन सकता है। तो मार्ग में उसकी आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहता है जैसा उसके पूर्व शरीर का आकार था जिसे वह छोड़कर आया है। देखो एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ क्या है, हमारे शरीर का आकार पूर्व का, जो अभी मनुष्य है ना, मनुष्य मरेंगे तो विग्रह गति में कौन सा आकार रहेगा, ऐसे बैठे हुए रहेगा कि लेटे हुए रहेगा, कि कैसा आकार रहेगा, ये कैसे होगा। आकार मनुष्य का रहेगा तो कैसे पद्मासन में खड़ा हुआ, खड़गासन में खड़ा हुआ, कैसा आकार रहेगा, कि जो मरते समय, यहाँ जो शब्द लिखा है ना, जैसा उसके पूर्व शरीर का आकार था, बिल्कुल मरते समय एंड लास्ट पॉइंट पे जो आकार में मरा है वही आकार वो विग्रह गति में रहेगा। कोई ऐसे मरा है तो ये ऐसे ही आकार में, कोई सीधा मरा है, कोई उल्टा मरा है, कोई टेढ़ा गिर के मरा है, जैसा कोई लेटा हुआ है तो वो लेटे हुए वाला आकार, जिस आकार में मरा है वही आकार वो विग्रह गति में रहता है। ये पूर्व शरीर का आकार, क्योंकि जिंदगी भर में हम तो कितने सारे आकार बदलते हैं, तो कौन सा आकार रहेगा, कि अंतिम समय वाला जो आकार है वो आकार रहे। तो भाभी ऐसे तो बहुत लोग कट फट के भी तो मरते ही है ना, तो फिर हाँ, उनका तो तो फिर छिद्र, हाँ तो वो आत्मा के प्रदेश ऐसे ही फैले फैले ही निकल के जाएंगे, फैल जाते हैं आत्मा के प्रदेश। तो फैल जाएंगे तो फिर उनके फिर जो आकार बनेगा वो भी फिर ऐसे ही वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जो भी फैला हुआ है वही आकार रहेगा, फिर वो 2-3 समय में तो मिल ही जाना है दूसरा शरीर, फिर वो शरीर के आकार हो जाएगा। जैसे भाभी बम ब्लास्ट में मरण हुआ तो ऐसा Exactly. फैल गया, तो वो आत्मा के प्रदेश फैले भी रहेंगे। यानी ऐसा भी होता है, आहारक शरीर निकला हुआ है, आहारक शरीर तो समझ में आता है ना अब आप लोगों को,
आहारक शरीर निकला हुआ है, तो आहारक शरीर जब निकलता है तो मूल शरीर तो ये है, और आहारक शरीर निकला तो आत्मा किसमें होती है, इसमें कि उसमें? दोनों में। पूरे यहाँ से लेके वहां तक वो कंटिन्यूअसली आत्मा के प्रदेश फैले जुड़े रहते हैं, फैलते हैं पूरे में, पूरे जहां तक वो जा रहा है ढाई में जिस भी जगह तक समाज शरण में, उस जगह तक आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, और उसी बीच में मरण हो जाए मुनिराज का, आयु पूरी हो जाए, हो सकती है, उसी बीच में आयु पूरी हो जाए, तो वो उनके आत्मा के प्रदेश ऐसे फैले, यहाँ से वहां तक जहां तक भी फैले हुए ना, ऐसे फैले हुए ही देवगति में जाएंगे, ऐसे फैले हुए। ठीक है, बोलिए। भाभी, और वो जो आपने बताया था ना आहारक शरीर में जो मुनिराज के जो पुतला निकलता है, तो वो एक बार में एक ही पुतला निकलता है या फिर एक बार में मतलब जितने मतलब शुभ भी निकल सकता है और अशुभ भी निकल सकता है मतलब? नहीं, तेजस में मतलब शुभ अशुभ वाले में तो एक बार में एक ही निकलेगा। आहारक के संबंध में ऐसे है कि वो कई निकल सकते हैं एक पुतले से, फिर नेक्स्ट अगर उनका काम पूरा नहीं होता है, टाइम पूरा हो गया और काम पूरा नहीं हुआ, तो आहारक में निकल सकते हैं, तेजस में नहीं। बोले चित्रा आंटी। अब मैं भी यही पूछ रही थी, जैसे ये अपने भगवान सिद्ध हुए कि खड़गासन पद्मासन, तो ये डेथ के टाइम मतलब समाधि के टाइम वही शरीर था इनका, पद्मासन खड़गासन? हाँ हाँ, उसी में। इसीलिए इनको कहते हैं 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं, बाकी सभी तीर्थंकर खड़गासन से मोक्ष गए हैं। तो अंतिम समय में उनके वो खड़गासन में थे अथवा पद्मासन में थे, उसी आकार में सिद्धालय में विराजमान है, सिद्धालय में भी उसी आकार में विराजमान। बोली रेणु जी। मैं आज थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, तो आपने जो कल होमवर्क दिया था वो हो गया क्या कंप्लीट? पूछ लिया आपने? नहीं, होमवर्क कुछ नहीं पूछा आज। वो आरक तेज। बोली भी हाँ दीदी, मैंने ना 3-4 दिन से अटेंड नहीं किया था। मैं ये पूछ रही जो आपने ये भी पढ़ाया क्या कि देवगति के सेनन नहीं होता? हाँ, पढ़ा दिया। तो आपने ये वाला पॉइंट भी लिया है कि सेनन देवगति के क्यों नहीं होता? हाँ, सब पढ़ा दिया उसमें। ठीक है, मैं पूछ लूंगी किसी से भी। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? बोली वीना जी। ये अगर आपने पुस्तक नहीं भेजी हो तो यही वाली है ना, वो ये मेरी फ्रेंड की है। हाँ, यही है। तो आप भेजिएगा नहीं फिर? ठीक है, मैं पूछ लूंगी, अगर रवाना नहीं हुई होगी तो नहीं भेजूंगी, और अगर हो गई होगी तो आपके पास आ जाएगी तो रख लीजिएगा। हाँ, और मैंने तो भेजना, उसने कहा तुम ही रख लो ये वाली, तो अगर नहीं तो मैं उसको वापस कर दूंगी अगर रवा। ठीक, थैंक यू। ये एक इंद्रिय में कौन सा सहनन होता है? एक इंद्रिय में कौन सा सहनन होता है? लिखा नहीं है, खाली छोड़ा हुआ, ध्यान नहीं आ रहा। आपने लिखा नहीं। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ, रजनी जी बताइए। एक इंद्रिय में सहनन नाम कर्म का उदय नहीं होता है। एक इंद्रिय में सहनन होता ही नहीं है, इसलिए खाली छुड़ा है। आपको ये लिख लेना चाहिए था कि खाली इसलिए छुड़ा है कि नहीं होता है। अच्छा, नहीं, संस्थान भी नहीं होता है। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के जो प्रश्न आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ग्रुप में जो भेजती हूँ ना, आप लोग कहते तो हैं आप भेज देना, लेकिन जो कहता है शायद वही देखता होगा, पता नहीं, बाकी सब लोग नहीं देखते हैं। मैंने भेज दिया और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, एक इंद्रियों में सहनन नहीं होता है, ऐसा लाइन पूरी लिखी हुई है उसमें। ये देखो, इसमें पढ़ा, अभी मेरे सामने ही है मैंने जो लिखा है। इससे मुझे पता लग जाता है कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। एक इंद्रिय सहनन रहित, साफ साफ लिखा है इसमें। ठीक है ना? तो आप लोग, मैं नीचे ये भी लिखती हूँ कौन सी क्लास के लिए भेजा है, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो, तो कम से कम अपनी क्लास का विषय देख लिया करें। चलिए, बोलिए शशि जी। ये जो देव गति में विक्रिया करते हैं, तो उनके प्रदेश भी, आत्मा के प्रदेश भी साथ में ही जाते होंगे। हाँ, फैलते हैं, बिल्कुल फैलते हैं। ये जो इसमें लिखा है ना 56, 60, जैसे 61 से 64, उसका क्या मतलब है? ये नंबर डले हुए हैं, ये जो अपन पढ़ रहे थे अभी। हाँ, ये कर्म का नंबर है, 61 नंबर का कर्म। ये 93 गिनाने हैं इनको, तो वो नंबर डाले हुए हैं। तो ये 61 से 64 तक के कर्म, ऐसे नंबर डले हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आप 8वां अध्याय पढ़ा रहे हैं, तो मेरे तो पीछे के बाकी हैं, तो अभी दोबारा से शुरू हो जाए। दोबारा में तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको समय मिलता हो तो रिकॉर्डिंग सारी है,
है सारी रिकॉर्डिंग आप recording। सुन सकते हैं। 4 हाँ। देखी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे देखा था, लेकिन 4 ही मिली मेरे को तो। नहीं, यूट्यूब पे सारी आप प्लेलिस्ट में देखेंगे ना, आप चैनल खोलेंगे, फिर उसमें हाँ एक जी। प्लेलिस्ट लिखा हुआ आता है, प्लेलिस्ट पे खोलेंगे तो आपको तत्वार सूत्र अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 ऐसे करके तो सारे वो आप फोल्डर ही में मिलेंगे, मिलेंगे। आप ही पढ़ा रही हैं उसमें? हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर ज्योति सेठी नाम से वो चैनल आप देखेंगे ना, तो उसमें मैं पढ़ाती भी मिलूंगी, नहीं तो दूसरे भी और जगह भी हैं। मुझे आपको अच्छा लगा पढ़ाना, तो मैं सोच रही आपसे ही पढ़ लेती हूँ। ठीक है। नहीं, इनको बोलिए जो आप पहले जो भेजती है ना उसमें पूरा है आपका। हाँ, वो टेलीग्राम पे भी आते हैं, टेलीग्राम पे भी है, हाँ। पर टेलीग्राम पे क्या है 100 ही मिलती है शायद नए ज्वाइनिंग पे। सारा है, शुरू से लेके आखिर तक सारा है। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपने ज्वाइन किया ना, उस पे भी पुरानी रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, तो उसमें भी देख सकते हैं। उसमें ऑडियो है, और यूट्यूब पे कुछ शुरू के तो ऑडियो है, बाद में अब वीडियो भी है उसमें यूट्यूब पे। चलिए, अभी समय अपना बहुत हो गया है। ये आप लोगों के शायद पुराने हाथ खड़े हैं, सरोज आंटी और शशि जी के, जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा, अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।